हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पुनरुत्थान दिनापूर्वीचा 5वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे ख्रिस्त आपल्याला पवित्र आत्मारूपी जीवनदायी पाणी देतो। ख्रिस्त आपल्याला पवित्र आत्मारूपी जीवनदायी पाणी देतो। Christ gives the living water of the Spirit। प्रभु यीशु हमें आत्मा का जीवन जल देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद वचन में करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। यीशु राजा, आपके पाक कलाम में हम करते समय हमारे भाई यीशु मंदिर जो खुदावंद के आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय पे जमीन में बीज बनकर बह जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनने से बड़े दया से आमीन। प्रियो, आज का जो संदेश है उसको हमने शायद कई बार सुन चुका होगा। सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके ऊपर में हमारा आज का संदेश है। लेकिन आज का संदेश शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जब हम लोग किसी से मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, या कभी हम लोग जब कहीं बाहर मिलते हैं, यहाँ पे एक दूसरे से जब मुलाकात होती है, तो आपका मिलने के बाद में आप लोग एक दूसरे को विश करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग क्या पूछते हैं? कैसे क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? और इसका जवाब क्या आता है? जनरली जवाब क्या आता है? फाइन है ना, हम अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछने के बाद किसी ने आपको तुरंत जवाब दिया नहीं है हम तो ऐसे है वैसे है। कुछ कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, जनरली आपको यही आंसर मिलेगा, वी आर फाइन, हम अच्छे हैं। लेकिन आप दोबारा वो सवाल पूछकर देखना, दोबारा वो सवाल पूछकर देखना, फिर धीरे से वो खुलना शुरू करें। फिर वो आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा है, हमारे परिवार में ये चल रहा है, मेरे जीवन में ऐसा है, या मेरी ये समस्याएं हैं। और व्हेन यू डिग डीपर, और ज्यादा आप उनसे गहरी चर्चा अगर आप करेंगे तो आपको वो अपने जीवन में क्या क्या टेंशन है, क्या खालीपन है, वो आपको बताएंगे। तो हम पहली मुलाकात में या पहले एनकाउंटर में या तुरंत जो है हम कहीं भी किसी के सामने खुलते नहीं है, ये स्वाभाविक है मनुष्य। और आज की परिस्थिति में, आज के परिवेश में अगर हम देखें तो हर इंसान कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई समस्या है। अगर आप लोगों को नजदीक से जाकर जानने की कोशिश करेंगे, उनको और प्रश्न पूछेंगे, उनसे और मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप उनके हाल को जान सकते हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग निराश हैं, आज संसार में बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं। कई बार पति पत्नी का नहीं जम रहा है, कई बार बच्चों के कारण लोग परेशान हैं, कई बार उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं चल रही या हालात अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं खाली महसूस करते हैं या टूटापन महसूस करते हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसका जो कनेक्शन है मैं आपको आज के संदेश में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे संसार में लोग टूटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, कोई उनसे बातें करे, कोई उनके समस्याओं का हल करे, या कम से कम वो लोगों को अपनी बातें बताए ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। कई बार हमको लगता है कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके कांधे पर सर रखकर हम लोग, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अपने दिल की भावनाओं को किसी के साथ शेयर करें जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को पढ़ा है। पुराने नियम से हमने पढ़ा कि वहां पर पानी के लिए कैसे इस्राएली कुड़कुड़ाए और फिर उनके लिए पानी का प्रबंध किया गया। फिर उसके बाद हमने कुरिन्थियों में से पढ़ा, वहां पर भी उसी पानी का वर्णन किया जाता है जो पुराने नियम में इस्राएलियों ने पिया। और जो हमारा मुख्य अंश है यूहन्ना उसका 4था अध्याय जो हमने पढ़ा, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल सामरी स्त्री को देने की बात करते हैं।
और इस डिस्कोर्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि संसार में लोग टूटे हुए हैं, लोग खाली हैं। आज एक ऐसी ही महिला के बारे में हम देखने जा रहे हैं जो सचमुच में टूटी हुई थी, जो सचमुच में खाली थी, जो चाहती थी कि अपने जीवन की समस्या किसी के साथ वो शेयर करे। उसको वो गंदा नहीं मिल रहा था जिस पर वो अपने आंसू बहा सके। एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मा का जीवन जल प्रभु यीशु हमें देता है। जब हम इस महिला के बारे में अगर हम देखते हैं तो हुआ क्या उस घटना में? प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे थे और जब वो सामरिया के एक नगर में वहां पर आए तो वहां पर याकूब का कुआं था और कुआं के पास प्रभु यीशु मसीह थके हुए वहां पर बैठ गए और जो चेले हैं वो लोग भोजन लाने के लिए चले गए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अकेला उनके साथ में वहां पर बैठा हुआ था और वहां पर एक स्त्री जो है जल भरने के लिए वहां पर आई और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह बात 6 घंटे के लगभग हुई थी, यानी ये करीबन दोपहर का समय था जब वो महिला वहां पर पानी भरने आई। और वो जब पानी भरने आती है तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पीना। और उसके बाद हमको पता है कि वो पूरा चर्चा किस तरीके से उन लोगों का आपस में डिस्कशन हुआ और फिर धीरे धीरे वो महिला कैसे अपनी समस्या को बताती है और प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको बताते हैं कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और फिर तू दोबारा प्यासी नहीं होगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो गांव में जाती है, उसके लोगों से जाकर प्रभु के बारे में बताती है। फिर अंत में प्रभु यीशु मसीह जाकर उस गांव में 2 दिन ठहर कर वहां से निकल जाती है। संक्षिप्त में हम यहाँ की घटना को हम लोग देखते हैं। प्रियो, इस घटना को समझने के पहले हमको थोड़ा सा सामरी लोगों के बारे में समझना पड़ेगा। जो सामरी जो लोग थे वो लोग मिक्स्ड ब्लड थे, जो वो लोग थे मिक्स्ड ब्लड थे, यानी उनका जो लहू था या उनका जो खून था 2 अलग अलग जातियों से मिलकर बना हुआ था। जब इजरायली लोग कनान देश में जा रहे थे तो उस समय में वहां पे जो लोग थे तो वहां के लोगों के साथ में यहूदी लोगों ने संपर्क किया, विवाह किया और उनकी जो संतानें पैदा हुई वो सामरी कहलाए, यानी दे वर मिक्स्ड ब्लड, प्योर उनका लहू नहीं था, ऐसा यहूदी लोगों का मानना था। और वो लोग उनको इसलिए आउटसाइडर करके वो उनको समझा करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत देश में हम बोल सकते हैं कि दलित जो लोग हैं उनकी तरह उनको माना जाता है कि दे हैव अ मिक्स्ड ब्लड एंड दे आर लाइक आउटकास्ट, वो समाज के बाहर वाले लोग हैं, इस तरीके से उनको देखा जाता था। क्योंकि यहूदी लोग जब भी प्रार्थना करते थे वो कहते थे कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पुरुष बनाया, हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अन्य जाति नहीं बनाया, हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे एक स्त्री करके बनाया। इस तरीके से लोग प्रार्थना करते। सो दे वर प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी, वो अपने पहचान के प्रति बड़े घमंडी या गर्व उसको महसूस करते थे। तो सामरी जो लोग हैं वो लोग आउटसाइडर के तरीके से उनको देखा जाता है। एक और बात आपको समझने के लिए मैं बता सकता हूं कि जब हम लोगों ने आपने वो दृष्टांत पढ़ा है या वो घटना पढ़ी है अच्छे सामरी की घटना में भी अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी पहले याजक आता है, फिर लेवी आता है, फिर उसके बाद में सामरी आता है। और सामरी लोगों के बारे में जब लिसनर्स जो सुन रहे थे तो उनको ऐसा लगता था अरे ये तो सामरी, ये तो आउटसाइडर, ये क्या करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर चेंज कर दिया, वहां बोला कि यहूदी से ज्यादा, याजक से ज्यादा वहां पर एक सामरी ने अच्छा काम किया। भले सामरी का उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रियो, ये सारा बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम इस बात को ध्यान में रखें ताकि हम इस वचन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये महिला एक तो सामरी स्त्री थी, दूसरी बात ये थी कि ये महिला थी, तो कहीं ना कहीं उसको समाज से भी उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। समाज से भी वो कहीं ना कहीं दबाई गई थी, कुचली गई थी, टूटी हुई थी। उसके बाद उसका खुद का अपने लोग जो सामरी लोग हैं वो लोग भी, क्योंकि महिलाओं का दर्जा नीचे है तो और उनके द्वारा भी वो दबाई गई।
उसके बारे में वर्णन लिखा हुआ है कि उसके कितने पति थे? 5 पति थे। तो किस तरीके से उसका अब्यूज हुआ होगा, किस तरीके से उस महिला के साथ व्यवहार हुआ होगा, तो ये हम लोग समझ सकते हैं। और इसीलिए वो महिला जब पानी भरने आई तो वो समय दोपहर का समय था। जनरली पानी कब भरते हैं गांव में महिला? क्या समय होता है पानी भरने का? सुबह। हमारे यहाँ तो नॉर्मल सुबह आता है। जनरली गांव में भी कुएं पर अगर आप जाकर देखोगे तो क्योंकि सुबह आपको काम करना होता है, सुबह आपको दिन भर की तैयारी करनी होती है, तो जनरली पानी भरने का समय सुबह का है। लेकिन ये महिला वहां पर लिखा है कि वो 6 घंटे के लगभग या करीबन दोपहर के करीब वो पानी भरने के लिए वहां पर आई। क्यों उस समय में आई होगी? क्या करना चाहता है? थोड़ा सा आपके दिमाग को आप चलाइए, मैं थोड़ा सा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहता हूं। उस समय में हाँ, कोई भी नहीं रहेगा वहां पर, भीड़ नहीं रहेगी। और क्योंकि उसको बहिष्कृत किया गया था, क्योंकि वो जो महिला है कहीं ना कहीं सताई हुई है, टूटी हुई है। और जो लोग टूट जाते हैं, जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो लोग सताए जाते हैं, वो कभी भी लोगों में मिलना पसंद नहीं करते। जनरली वो लोगों के साथ मिलकर बैठना नहीं चाहेंगे। उनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मैं अपने में ही ठीक हूं, क्योंकि मैं अगर अपनी समस्या किसी को बताऊंगी तो हो सकता है कि वो उसका मजाक बनाए, हो सकता है कि वो 4 लोगों में जाके बताए। प्रियो, जो सामरी स्त्री की जो दशा है, ऐसी दशा हम में से भी बहुतों की हो सकती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें जो हम किसी को शायद शेयर नहीं कर सकते, या शेयर करने से हम डरते हैं कि अगर हम बताएंगे तो पूरे गांव भर में इसकी चर्चा हो जाएगी। ये महिला कहीं ना कहीं उसका खुद का स्वयं का जो आकलन है, उसके आत्मविश्वास की कमी है, और वो खुद को जो है उसने अपने आप को क्या किया था, एकदम अपने आप को कम आकलन दिया, अपने आप को एकदम लो सेल्फ एस्टीम हम उसका यहाँ पर देखते हैं उसमें। इसलिए वो सुबह पानी भरने, वो कब आई? दोपहर में पानी भरने। उसको लगा कि ये समय ऐसा है, धूप का समय, कौन बाहर जाएगा और कोई भी नहीं रहेगा, मैं चुपचाप जाऊंगी और पानी भरकर आ जाऊंगी। और उसकी अपेक्षा के विपरीत में क्या हुआ? वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे वहां पर बैठे दिखाई दिए, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी दे। वहां केवल प्रभु यीशु मसीह है और वो महिला है। तो प्रियो, ये वाला बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि ये महिला समाज से दबाई गई है, यहूदी लोगों के द्वारा दबाई गई है, खुद उसके गांव के लोग भी उसको दबाते हैं, सताते हैं, और वो टूटी की बिखरी है और अकेलेपन में है, और वो लोगों के बीच में आना नहीं चाहती। और ऐसे परिस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है तो किस तरीके से उसका जीवन बदल जाता है, ये हम लोग आज ध्यान करने की कोशिश करेंगे। तो इसके रिश्ते प्रियो इस तरीके से बिखरे हुए। पहली बात हम लोग आज देखेंगे कि क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। हम लोग पढ़ लेते हैं उस वचन को। 10वां वचन पढ़ते हैं। 10वां वचन। हाँ, और 13 और 14 वचन में पढ़ेंगे। हाँ, जो जल मैं तुझे दूंगा वो पीने के बाद फिर दोबारा कोई भी प्यासा नहीं होगा, और वो जल अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो उससे पानी मांगा, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो महिला जवाब देती है कि हम जो लोग हैं, हम कौन है? हम तो सामरी लोग हैं। 6वां वचन पढ़ते हैं और 9वां वचन लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है?
तू यहूदी होकर, तू एक ऊंची जाति का व्यक्ति होकर, अगर हमारी भाषा में हम कहें, तू अगर ऊंची जाति का व्यक्ति होकर मुझ जैसे निचली स्त्री से तू पानी क्यों मांगता है? क्योंकि आगे में वहां लिखा है ब्रैकेट में कि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, जैसा मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ये। तो तू एक यहूदी होकर तू मुझसे पानी कैसे मांग सकता है? और फिर प्रभु यीशु मसीह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो जल मैं तुझे दूंगा, तू ये नहीं जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है, वो जो तुझे जीवन का जल दे सकता है। और फिर उसकी चर्चा आगे बढ़ती है। यहां पर पहली बात हम लोग देखते हैं कि ये स्त्री सेल्फ इमेज उसका लो था, अपने आप को वो कम आंक रही थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी चर्चा यहां पर होती है तो उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। शुरुआत में तो वो प्रभु यीशु मसीह से बात भी नहीं करना चाहती। वो कहते हैं कि तू तो यहूदी है और हम तो सामरी है, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर यीशु मसीह से प्रश्न पूछते जाते हैं, बातचीत करते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो खुलने लगती है। और उसके बाद में वो जब उससे यीशु कहता है कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, तो वो कहती है कि हे प्रभु, वो मुझे जल दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो प्रभु यीशु से कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर तू मुझे जीवन का जल देता है तो रोज रोज जो है ये मटका लेके मुझे यहाँ तक आना और रोज पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। वो उसको समझ नहीं पाती उस बात। उसको लगता है शी इज टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट द लिटरल वाटर। और वो प्रभु यीशु से कहती है कि तू वो जल दे दे ताकि मैं रोज लोगों की नजरों से बचते बचाते मुझे आने की जरूरत नहीं है। दोपहर में भरी दोपहर में मुझे आकर पानी भरना पड़ता है, तो मुझे वो जल दे दे। फिर प्रभु यीशु से एक और उसको बात कहती कि जा अपने पति को बुला कर। तो वो कहती कि मैं बिना पति की हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं कि तू बिना पति की है और अभी जो जिसके साथ तू रहती है तो ऑलरेडी 5 पति कर चुकी है, और जो जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। और इस तरीके से उनकी चर्चा आगे बढ़ती जाती है। प्रियो, यहाँ पर ये महिला टूटी हुई है, यहाँ पर ये महिला बिखरी हुई है। और उस महिला से जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कहते हैं उसका आत्मविश्वास वहां पर बढ़ जाता है। जो शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह से बात करना पसंद नहीं कर रही थी, वो बाद में उससे डिस्कशन करने लग जाती है। और धीरे धीरे पानी से लेकर वो लोग कहां पर आ जाते हैं, सच्चे आराधक कैसे होने चाहिए, इस बात का डिस्कशन करने लग जाते हैं। क्योंकि सामरी और यहूदी, इन लोगों में भी वर्शिप का डिफरेंस था। यहूदी लोग कहते थे कि केवल यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए, और सामरी लोग उनका अलग जगह था आराधना करने का। कहीं ना कहीं वो वाद विवाद था आराधना के प्रति। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते कि वह समय आता है कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह क्रिस्त जो कहलाता है, जो आने वाला है, जो सब बातें बता देगा, वो शायद तू ही है। और उसके बाद उसका जीवन यहाँ पर बदल जाता है करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह से हमारा इनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु से हमारी जब मुलाकात होती है और हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। यहाँ पर ये महिला जो टूटी हुई है, उसका जीवन यहाँ पर बदल गया। She was restored to herself. वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी भी कुछ ना कुछ विशेषता है, वो भी समाज में एक स्थान रखती है। जो अपने आप को अभी तक पिछड़ा हुआ, दबाया हुआ, सताया हुआ, टूटा हुआ समझती थी, अब वो कॉन्फिडेंस से प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करती है और वो अपने आप को वहां पर पहचान पाई। एक वचन हम पढ़ेंगे, 20वां वचन और 25वां वचन हम पढ़ेंगे, 20 और 25 वचन। पच्चीस वचन भी।
जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये महिला भी मसीह की राह देख रही थी। वो भी सोच रही थी कि मेरा उद्धार होगा, मुझे बचाया जाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से जब वो बात करते हैं तो बताती है कि हमारे बाप दादा इसी पहाड़ पर आराधना किया करते थे, और तुम जो कहते हो कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए, और जिस जगह आराधना तुम लोग करते हो, यहूदी लोग करते हो, वो तो यरूशलेम में है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह क्रिस्त जो आने वाला था वो आएगा और वो हमको सब बातें बता देगा कि कहाँ पर आराधना करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, ये सब बातें वो हमको बताएगा। ये महिला जिसका कॉन्फिडेंस लो था, ये महिला जो दोपहर में नजरें बचाती आई थी, जो प्रभु यीशु मसीह से बात करने से कतरा रही थी, धीरे धीरे उनका चर्चा, उनका डिस्कशन बढ़ता गया और उसने प्रभु को पहचाना। She was restored to herself. उसके अंदर में जो आत्मविश्वास की कमी थी, जो अपने आप से नफरत करती थी, जो अपने आप को लोगों के बीच में नहीं ले जाना चाहती थी, वो महिला यहाँ पर बदल गई करके हम लोग देखते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसका जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद वो प्रभु को वो पहचान लेती है और प्रभु के बारे में वो कहती है कि जो क्रिस्त आने वाला है वो हमको ये बातें बताएगा, ये मुझे मालूम है। और वो अपने जीवन को प्रभु को सौंप देती है। प्रियो, उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बातें की, या प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन का जल उनको दिया, उसके द्वारा उसका रिश्ता अपने आप से सुधर गया। पहली बात हम लोग सीखते हैं प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को जब हम कहते हैं कि तू जीवता जल है, तो हमारा जीवन सबसे पहले बदलना चाहिए। हमको अपने आप से अपने रिश्ते को सुधारना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने आप के बारे में बहुत लो फील करते हैं। कई बार लगता है कि मैं शायद ये नहीं कर सकता, या मेरे हाथ से ये नहीं हो पाएगा। कई बार हमको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, व्यक्तिगत रीति से हम कई बार कमजोर हो जाते हैं। हम लोगों को डर लगता है, संसार की दौड़ में हमको लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाए, हम डरते हैं, घबराते हैं। और आज का युवा, आज का जवान या आज के बच्चे लोगों को हम ज्यादातर इसी डिप्रेशन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। आज हम लोग देखते हैं सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं क्यों हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हम शायद इस समाज में जीने के लायक नहीं है, या ये सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कई बार ये अपने आप को जब लोग कम आंकते हैं, वो समाज से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन को कई बार खत्म कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में फेल होने के बाद आत्महत्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे नौकरी नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं। बहुत सारे लोग, किसानों को हम देख रहे हैं कि कर्ज के कारण, उसको पे नहीं करने के कारण भी वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम अपने आप से हार जाते हैं तो हम सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। ये सही नहीं है, परमेश्वर की नजर में ये सही नहीं है। हम जब जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार भी हमारा नहीं है, चाहे वो हमारा अपना जीवन लेना हो। दूसरे का तो नहीं लेना है, लेकिन अपना भी नहीं ले सकते हम। प्रभु ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस देता है, आज के वचन में आत्मविश्वास देता है, आत्मसम्मान को देता है। एक महिला जो पिछड़ी हुई है, कुचली हुई है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से प्रभु यीशु से बात करने लगी करके हम याद रखते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उसका रिश्ता अपने आप से सुधरा प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करने के द्वारा, या जो जल प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसके द्वारा उसका अपने आप से रिश्ता सुधरा। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं 16 से 18 वचन पढ़िए, 16 से 18 वचन। हाँ 18, हाँ। और उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 39, 39।
हाँ देखिए यहाँ पर हुआ क्या, दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उससे बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला, और वो कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। और यीशु ने उससे कहा कि तू ठीक कहती है मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू अब तक 5 पति कर चुकी थी और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा है। और फिर वो कहती है कि हे प्रभु मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है, तू जानता है कि मैंने क्या किया, तू कोई भविष्यवक्ता। अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से नहीं पहचान पाया और वो कहते हैं कि हो सकता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है जो मुझे बता रहा है कि मेरे जीवन में मैंने क्या क्या किया है। हम लोग इस महिला के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही थी तो प्रभु यीशु मसीह जब उसके पति को बुलाने के लिए कहा और वो कहते हैं कि मेरे 5 पति हैं और अभी भी मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मेरा पति नहीं है। प्रियो, जिस महिला के 5 पति हो उसको हम किस नजर से देखते हैं? एक समाज में अगर हमारे आज के परिवेश में अगर हम बात करें कि अगर एक महिला जो 5 पति को छोड़ चुकी है और किसी और व्यक्ति के साथ रह रही है तो उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? ये सवाल आप लोग के लिए, किस नजरिए से आप देखेंगे? आपका विचार क्या होगा उस महिला के बारे में? अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। इन जनरल हम लोग यही कहेंगे कि उस महिला का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 5 पतियों को उसने त्याग दिया और अभी जिसके साथ रहे वो भी उसका पति नहीं है। तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? स्त्री के ऊपर उठेगी, है ना। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, यहूदी लोगों का जो कानून था उसके हिसाब से तलाक देने का अधिकार किसको था? तलाक देने का अधिकार किसको था? पुरुष को था। और समाज में और एक जगह पे हम लोग देखते हैं, इसी नए नियम में जब पढ़ते तो एक और जगह पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को पकड़कर लाया गया जो व्यभिचार की स्त्री करके कहलाए। उसको भी लोग पत्थरवाह करने के लिए, और पत्थरवाह करने के लिए आए तो किसको पत्थरवाह कर रहे थे? वो किसको करना चाहते थे? स्त्री को पत्थरवाह कर रहे थे। क्यों करने आए थे? क्योंकि वो व्यभिचार में पड़ गए। और प्रभु यीशु मसीह फिर जमीन पर कुछ लिखते हैं और जब वो वापस उठकर देखते हैं तो और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से जिसने भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उसको मारेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह उठकर देखते तो सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब उन लोगों ने तुझे दोषी नहीं ठहराया तो मैं कौन होता हूं जो तुझे दोषी ठहराओ। और वहां से वो उससे कहते कि जा और फिर से दोबारा पाप मत करना। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं आपको? व्यभिचार में पकड़ा किसको गया? स्त्री को पकड़ा गया। व्यभिचार करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? कितने लोग की आवश्यकता है? 2 लोगों की आवश्यकता है, पुरुष और स्त्री। वहां पर वचन में ये नहीं लिखा है कि वो पुरुष को भी पकड़ के लाया। जो व्यभिचार कर रहा था वो भाग गया। बलि का बकरा कौन बना? स्त्री। सामरी स्त्री की कहानी में भी तलाक देने वाले अलग है, वो 5 हस्बैंड्स कर चुकी, ये बात का मेंशन वहां पर है। लेकिन तलाक देने का अधिकार हस्बैंड को होता है, वाइफ को नहीं, यहूदी नियम के अनुसार। तो गलती किसने किया वहां? वहां पर वो महिला की गलती है या उन पुरुषों की जिसने उसको त्याग दिया? लेकिन समाज का जो दृष्टिकोण है वो महिला को ही गलत करके वहां पर ठहराता है। और यहूदी लोग, सामरी लोग, वो उसको एक पापी स्त्री की तरह उसको देखते थे, सामरी स्त्री को। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह से वो मिली, बात की, और उसके बाद फिर वापस जाकर वही महिला जाकर जिसका समाज में जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी, अपने आप को लोगों से दूर रखती थी, वो जा रही है। 39वें वचन को जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि उस नगर के बहुत सारे सामरियों ने विश्वास किया। और उस किसके कारण विश्वास किया लिखा हुआ है? अच्छे से पढ़िए उस वचन को फिर से। 39वां वचन, उस नगर के बहुत से सामरियों ने इस स्त्री के कहने से किस पर विश्वास किया? यीशु पर विश्वास किया।
कल तक जो लोग उससे बात नहीं करते थे, कल तक जिनसे वो बात नहीं करना चाहती थी, कल तक जिनकी नजरों से वो बचकर गुजरती थी, आज कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि प्रभु से बात करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो लोगों के पास जाती है और जाकर बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे मिले और जो मैंने किया वो उसने बताया। मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, मेरे बिना बताए वो मुझे बता रहा है और उसने गवाही दी, क्योंकि उसने ये गवाही दी और उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। पूरे गांव को वो जाकर सुसमाचार प्रचार करती है और उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि पूरे गांव के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी प्रभु यीशु मसीह के पास आती है उस महिला के कारण जो समाज से निकाली गई। अब पूरा समाज को लेकर वो प्रभु के पास है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नहीं तो बस सब सर के ऊपर से। प्रियो, यहां पर दूसरी बात हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के साथ मिलने के बाद हर पर्सनल रिलेशनशिप्स में रिस्टोर, उसका जो नाता था उसके समाज के साथ, गांव वालों के साथ, उसके साथ जो पति जो उसके साथ में दुर्व्यवहार किए, उन सबके साथ उसका रिश्ता फिर से रिस्टोर हो गया। प्रभु ने वहां पर जैसे ही वो प्रभु से मिली, वो सबके साथ वापस जुड़ गई। उसके गांव वालों के साथ जो उसको घिन समझते थे, उनके साथ में वो वापस जुड़ गई। उसके रिश्तों में प्रभु ने सुधार किया, व्यक्तिगत रिश्तों में प्रभु ने सुधार किया। जब जीवन का जल हम पीते हैं, हम अपने आप से रिश्ता सुधारते हैं। जब जीवन का जल हम पीते हैं, हमारे रिश्ते, व्यक्तिगत रिश्ते भी सुधर जाते हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। तीसरी और अंतिम बात हम लोग इस समय देखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं 20 और 24 वचन। 20 और 24 वचन। हमारे बाप-दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हाँ, कहते हैं कि यह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए, वे कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि इसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब जो तीसरी बात हम लोग मनन करने वाले हैं, पहला तो प्रभु यीशु मसीह से मिलने से उसका व्यक्तिगत रिश्ता सुधरा, खुद का अपने आप से। उसके बाद उसके जो समाज के साथ के जो रिश्ते थे उनमें सुधार हुआ। और तीसरा और अंतिम बात हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु से चर्चा कर रहे हैं कि यहूदी लोग ऐसे आराधना करते हैं, सामरी लोग ऐसे आराधना करते हैं, यहूदी लोग यरूशलेम में जाते हैं, हम लोग यहाँ पर जाते हैं, और तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। तू यहूदी है, तू मेरे हाथ से पानी नहीं पी सकता। यानी दो अलग अलग कम्युनिटी, इनके बीच में लड़ाइयां हैं, इनके बीच में अलगाव है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये स्त्री जाती है वहां पर और ये सुसमाचार बताती है, तो पूरा का पूरा गांव, किसका गांव था वो? सामरी लोग का गांव था। और वो सारे के सारे सामरी लोग जिनको यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा गांव किससे मिलने आता है? प्रभु यीशु मसीह से मिलने आता है, उसके चेलों से मिलने आता है, जो लोग यहूदी थे। और वो गांव आकर वहां पर क्या कहते हैं? 40 वचन पढ़ते हैं, 40 वचन। इसलिए जब ये सामरी के पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, अर्थात वो 2 दिन तक रहा। हाँ, और जब वो सामरी उसके पास आए तो उसने उनसे विनती करके कहे कि हमारे यहाँ रहे, और वो वहां 2 दिन तक रहा। सामरी लोगों ने इनवाइट किया प्रभु यीशु मसीह को कि हमारे गांव में आओ और हमारे साथ में रहो, क्योंकि हमने इस महिला के कारण तेरे ऊपर में हमने विश्वास किया है, और तू आजा हमारे साथ में। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी होकर सामरियों के गांव में 2 दिन तक वहां पर। यहां पर किसकी बात हम लोग सीखते हैं? रिस्टोरिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप। जो अलग अलग समाज टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह ने एक किया करके हम लोग। यहूदी लोग और सामरी लोग इकट्ठा नहीं आ सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन के जल का अनुभव पाने के कारण ये 2 गुट एक हो गए। लेकिन बड़ा दुख की बात है, उस दिन प्रभु ने यहूदियों को और सामरियों को इकट्ठा किया, लेकिन आज चर्चेस के 2 गुट को प्रभु इकट्ठा नहीं कर पाया। दिस इज द फैक्ट। आज हमारे समाज में जो टुकड़े हैं, उसको हम
एक नहीं होने दे रहे, या हम एक नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दो गुटों को, यहूदी और सामरी, उनको इकट्ठा किया है। जो वाद विवाद करते हैं कि तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है। प्रियो, आज मसीह समाज भी कहीं ना कहीं टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे विचारधारा को लेकर, हमारे तौर तरीकों को लेकर, हमारी बातों को लेकर या हमारे व्यक्तिगत उद्देश्यों को लेकर हम कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। प्रियो, जब प्रभु का जीवन जब हम पीते हैं, हम में टुकड़े नहीं, यूनिटी आ जाती है। हालेलुया। नहीं सुन रहा है, हमें लगता आप सहमत नहीं है मेरी बात से। जब हम जीवन का जल पीते हैं तो हमारे टुकड़े नहीं होते, हम एक हो जाते हैं। बहुत गहरी बात है, सोच कर देखिए। अगर नहीं एक हो पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन का जल कम पड़ गया हमारे, या हम उसका असर अपने ऊपर होने नहीं देना चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर दो गुटों को एक कर दिया, रिस्टोरिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप, सामूहिक रिश्तों में यहां पर सुधार हम लोग देखते हैं। दो अलग समूहों को प्रभु ने एक कर दिया। प्रियो, हर कोई टूटा हुआ है संसार, लेकिन प्रभु का जब अनुभव होता है तो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता अपने आप से सुधर जाता है, हमारे दूसरों के साथ में संबंध सुधर जाते हैं, और दो अलग अलग समूह के लोग भी एक हो जाते हैं, अगर सच में उन्होंने जीवन का जन्म लिया है। आज प्रभु आपको बुला रहा है, जीवन का जन्म ले लीजिए। अगर उसके जीवन का जन्म को हम पीते हैं तो हम पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लें, अपने आप से बात करें कि नहीं, मैं कर सकता हूं प्रभु की सहायता से। हम ये कहें कि मेरे रिश्ते सुधर सकते हैं, हम ये कहें कि मेरा समाज सुधर सकता है, मैं वो मध्यस्थ बनता हूं कि दो कम्युनिटी साथ में। कितने लोग ये चैलेंज ले सकते हैं? यस, गुड। हम ये पहल कर सकते हैं। एक सामरी ने पहल की और यहूदी और सामरी साथ में। प्रभु यीशु मसीह को उतना आत्मविश्वास दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमें जीवन का जल देता है। आइए हम उस जीवन जल से पिए और अपने आप को तृप्त करें और इस समाज को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में सुधार देकर प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष करता है।